किसी भी तरह से अप्रैल फूल नहीं बनाऊंगा। सीधा आगे बढ़ेंगे खबरों में। देखिए आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा, तो टैक्स, बैंकिंग, जमा बचत व जीएसटी समेत कई सारे नियमों में भी बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इनके बारे में भी बात करेंगे आगे। आज से ही अब आपका टैक्स बचत भी होगा, क्योंकि इस नए वित्त वर्ष से ही हमारे देश में नया इनकम टैक्स स्लैब लागू होने जा रहा, और इस नई स्लैब के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर सालाना इतनी आय पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वेतन भोगी लोगों को तो 13.25 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलेगी। वो कैसे? तो ये कुछ गणना कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से 12 लाख रुपए तक की आय पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अब नया आयकर स्लैब जो होगा उसके मुताबिक कितने लाख रुपए तक की इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स बनता है, इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है। और वहीं दोस्तों 1 अप्रैल इतिहास में भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हमारे देश में भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अमेरिका की एप्पल कंपनी की स्थापना भी आज ही हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को तो आरबीआई की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आज इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने 90 साल पूरे होने का उत्सव मनाएगा। इस उत्सव में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होगी और इस फंक्शन का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मुंबई स्थित मुख्यालय पर किया जाएगा। और वहीं एप्पल कंपनी की स्थापना भी 1976 में आज ही के दिन हुई थी। स्टीव जॉब्स ने की थी, आपको पता होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज मंगलवार को भी हमारे देश में बैंक बंद रहेंगे, मतलब बैंक तो खुले रहेंगे लेकिन आम ग्राहक बैंक का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज 1 अप्रैल को बैंक का फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के काम निपटाए जाएंगे। इसलिए आरबीआई ने आम लोगों के लिए आज बैंक की छुट्टी डिक्लेयर कर रखी है। ठीक है। वहीं नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी 1 अप्रैल को राज्य आर्थिक मंच पोर्टल की भी शुरुआत करेगी। अब इस पोर्टल पर 2022-23 तक के पिछले 3 दशकों के मतलब 30 सालों के राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिन्हें आम आदमी, आम पब्लिक भी देख पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर में बीते दिन ईद का जश्न मनाया गया। पीएम मोदी ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी और वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम भाई लोगों ने मतलब नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वक्फ बिल के विरोध में देश भर के कई राज्यों में बीते दिन काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। मुस्लिम नेता बोले कि भाजपा गंदी राजनीति कर रही है, तो वहीं मंत्री सारंग ने कहा कि बिना पढ़े विरोध गलत है। हालांकि मुस्लिमों का कहना है कि काली पट्टी बांधकर विरोध करना हमारा अधिकार है। सांसद बर्क ने भी ईद पर यह नमाज पढ़ी और ये संदेश दिया। ईद के मौके पर AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने भी संदेश दिया और कहा कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आपको पता होगा केंद्र सरकार हमारे देश में नया वक्फ बिल लाने की तैयारी कर रही है और खबर तो ये भी है कि वक्फ संशोधन बिल कल 2 अप्रैल को सदन में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि इसकी तैयारी कर रहे हैं हम। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि इसी सत्र में वक्फ बिल लेकर आएंगे। वक्फ बोर्ड के पुराने और नए कानून में 4 बड़े प्रमुख अंतर हैं, तो इन्हीं संशोधित कानूनों को लेकर देश भर में मुस्लिम भाई लोग जो विरोध कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों इस बार ईद के मौके पर LOC पर मिठाइयों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की यूनिस सरकार को ईद की बधाई भी दी। कुछ और राज्यों के ईद के अपडेट देखिए आप। राजस्थान में ईद पर लहराए फिलिस्तीनी झंडे, 12 में 25 लोगों पर FIR भी दर्ज हुई। तो वहीं जयपुर में भी वक्फ विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। कुछ जिलों में हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा संदेश देखने को मिला। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाई लोगों पर फूल बरसाए। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। हिंदू मुस्लिम एकता संगठन की ओर से राजस्थान जयपुर में ये अनोखा संदेश दिया गया। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में ईद की नमाज के बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई। कई राउंड की फायरिंग भी हुई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। मेरठ में नमाज के दौरान जमकर पत्थर चले, फायरिंग हुई। यूपी के मुरादाबाद में भी हंगामा हुआ, फिर दोबारा नमाज कराई गई। सहारनपुर में भी फिलिस्तीनी झंडा लहराया। तो कुछ यूं रहा यूपी में ईद का माहौल। इधर हरियाणा में भी ईद पर नमाज के बाद 2 गुट भिड़ गए, लाठियों से एक दूसरे के सिर फोड़े। 20 से ज्यादा यहाँ भी घायल हो गए। तो कुछ जगहों पर काफी हिंसा, कंट्रोवर्सी वगैरह देखी गई। बाकी कुल मिलाकर शांतिपूर्वक त्योहार मनाया गया, अच्छी बात रही। और देखिए बॉलीवुड एक्टर्स ने भी, आमिर खान, सलमान खान ने ईद का सेलिब्रेशन कुछ यूं मनाया। अपने घर की बालकनी से फैंस को हाय हेलो किया। आमिर खान दोनों बेटों के साथ नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट। भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 717.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। 2023-24 के आंकड़े भी देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि पीएफ से पैसा निकालने की लिमिट बढ़ाने पर भी जल्द ही फैसला लेगी सरकार। 5 लाख रुपए तक विड्रॉल लिमिट की जा सकती है। जो अभी आपको पता होगा पीएफ निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपए है। इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। हालांकि सरकार ने इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। सीबीटी के अप्रूवल के बाद ये फैसला लागू हो जाएगा। पीएफ का ऑटो क्लेम क्या है, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं जल्दी आपको यूपीआई और एटीएम से भी अपना पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी, है ना। मैंने आपको बताया था इसके बारे में पहले भी डीएलएस न्यूज चैनल पर। चलिए अगली खबर आ रही है। भारत का एक्सप्रेस पार्सल बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2030 तक लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 24 से 29 बिलियन शिपमेंट आने की उम्मीद है। वहीं देखिए राहुल गांधी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वेतन और ग्रेच्युटी बढ़ाने की मांग की है। चलिए खबर आ रही, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन इसी महीने 19 तारीख को करेंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। चिनाब ब्रिज का नाम तो आपने सुना होगा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। तो 19 तारीख को इसका उद्घाटन हो जाएगा। 19 अप्रैल को सबसे पहले
तो पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। यहाँ वो उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। फिर इसके बाद वे कटरा माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये चिनाब पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कितना ऊंचा है, इसकी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एफिल टावर से भी इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी प्लान कर रहे हैं अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। कठुआ एनकाउंटर के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और अमित शाह का ये भी प्लान है 4-5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ का भी दौरा करेंगे। यहाँ नक्सल विरोधी अभियानों का भी जायजा लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। साहिल और मुस्कान से मिले मेरठ के सांसद अरुण गोविल। श्री राम ने उन्हें रामायण भी भेंट की। अरुण गोविल जिन्होंने दोस्तों रामानंद सागर की रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था। देश का हर व्यक्ति इन्हें आज भी भगवान के रूप में ही देखता है। तो इन्होंने हाल ही में जो साहिल और मुस्कान ने मिलकर इनके पति की हत्या करके ड्रम में फेंक दिया था, तो इन दोनों से मुलाकात की जेल में, और मुलाकात के बाद अरुण गोविल ने इनको एक रामायण की पुस्तक भी भेंट की। और इसके साथ ही सांसद अरुण गोविल ने सभी बंदियों को रामायण देखकर पढ़कर सीखने और सुधरने का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि सब ये प्रण लें, एक बार यहाँ से चले जाएं तो फिर वापस न आना पड़े। मुस्कान और साहिल के कुछ और खुलासे सामने आ रहे हैं। सूटकेस छोटा पड़ा तो इसीलिए सौरभ को काटकर ड्रम में भरा। साहिल और मुस्कान ने 10-12 बार में गला काटा। मेरठ हत्याकांड को लेकर ये कुछ और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। यस बैंक को बड़ा झटका लगा, ग्राहकों के खाते पर भी इसका असर पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी यस बैंक को 2210 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। इससे पहले भी आपको पता होगा यस बैंक विवादों में रह चुका है, तो अभी इस नोटिस से भी ग्राहकों और बैंक के स्टॉक इन्वेस्टर्स पर असर दिख सकता है। बैंक के शेयर पिछले एक साल में 27% तक गिर चुके हैं। हालांकि बैंक का दावा है कि इस नोटिस का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है तो बैंक को बड़ा नुकसान हो सकता है और इस नुकसान की भरपाई के लिए ग्राहकों की सेवा पर भी असर देखने को मिल सकता है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। बच्चों के भोजन में अब 10% कम तेल का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर पीएम मोदी ने चिंता भी जताई और ये भी सुझाव दिया कि माता पिता भी अपने घर के खाने में प्रतिदिन तेल का इस्तेमाल कम करें और जो स्कूलों में बच्चों के लिए जो मिड डे मील भोजन बनाया जाता है उसमें भी अब पाम ऑयल तेल का इस्तेमाल कम किया जाएगा ना। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम की घोषणा भी कर दी है। इस बार के योग दिवस की थीम रहेगी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल आज से ही बजट भी लागू हो जाएगा। जो मार्च में सरकार ने बजट में घोषणाएं की थी वो सभी अब अप्रैल से लागू हो जाएगी नए वित्त वर्ष से। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आज से 6 और बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। एक तो टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी, मैंने आपको शुरुआत में बताया। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। इसके अलावा टीडीएस लिमिट की सीमा को बढ़ा दिया। अब 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। टीसीएस लिमिट को भी बढ़ाया। विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब अपडेटेड आयकर रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, 48 महीने तक दाखिल कर पाएंगे। और भी सस्ता महंगा को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। देखिए आज नए वित्त वर्ष से ही ये आइटम जो सस्ते हो सकते हैं सरकार के बजट के फैसलों के बाद, जिसमें कुछ ईवी वगैरह और मोटरसाइकिल इंजन ये सस्ते हो सकते हैं और कुछ आइटम जो महंगे हो सकते हैं जैसे स्मार्ट मीटर, सौर सेल, आयातित यानी इंपोर्टेड जूते, मोमबत्तियां, जहाज, पीवीसी फ्लेक्स आइटम वगैरह ये महंगे हो सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी आज कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब बताने होंगे स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे। पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपने लिंक नहीं किया तो स्टॉक पर मिलने वाला लाभांश यानी डिविडेंड भी आपको नहीं मिलेगा। और भी दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से ही क्या क्या 10 बड़े ऐसे नए नियम बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर बैंक खाता, नौकरी, पेंशन, बिजली बिल समेत इन सभी नियमों की डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को ही डीएलएस न्यूज चैनल पर एक वीडियो डाला है। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मेरी तरफ से पर्सनली आपके लिए बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन है ये, ताकि आपको अप्रैल महीने नए वित्त वर्ष के सभी नए कानून कायदों के बारे में एक ही वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो एक बार आप खुद देखना इस वीडियो को, आप खुद बोलोगे कि हाँ यार डीएलएस भाई वाकई में बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे अपडेट बताए हैं। बाकी मेरा मकसद ये होता है दोस्तों कि डेली आपको काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियों के अपडेट देता रहूं। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि डीएलएस न्यूज चैनल से जुड़ा रहा करो। अगर अभी तक भी आप जुड़े नहीं हो अपने डीएलएस भाई से तो जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। इस बैठक में अगले 5 वर्षों का एजेंडा तय होगा। ये शिखर सम्मेलन की बैठक शुक्रवार 4 अप्रैल को होगी और इस बैठक में 2030 तक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं दोस्तों म्यांमार, थाईलैंड में जो हाल ही में भूकंप आया था, इस पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए नमाज पढ़ रहे 700 लोगों की भी जान चली गई, 60 मस्जिदें तबाह हो गई। इस घटना के चौथे दिन मरने वालों का आंकड़ा 1700 के भी पार पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। गुजरात अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। इटारसी के पास 1.25 घंटे खड़ी रही ट्रेन, आग वाली बोगी को अलग करके फिर रवाना किया गया। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और एक बड़ी दुर्घटना महाराष्ट्र के पालघर में भी हो गई। यहाँ एक टैंकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया और टैंकर में भरा केरोसिन सड़क पर फैलने की वजह से आग भी लग गई। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर काफी बड़ा जाम लग गया इस घटना के बाद। चलिए अगली खबर देखिए, शिवसेना सांसद संजय राउत बोले कि मोदी रिटायरमेंट पर चर्चा करने नागपुर आए। आरएसएस
प्रोसेस उत्तराधिकारी तय करेगा।